हेलो एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का हम कवर अप करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हमारे सारे सेशन होंगे। कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये इंग्लिश में कंटेंट है एंड देन हिंदी में सपोर्टिव कंटेंट आपको शेयर किया जाएगा। आज के इस सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स का नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। काफ़ी थिन लाइन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। कई बार आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें वैल्यू एडिशन देता है, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिटेल आंसर राइटिंग में एक अच्छी वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की काफ़ी हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे। एनसीईआरटी सबकी प्लेलिस्ट स्पेसिफाइड है, आप उनको देख करके अपने इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे आज के सेशन में जो हम इकोनॉमिक्स का जो सेशन है। सबसे पहले मैं आपको सेशन में बढ़ने से पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि आप अपने टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक को विद टाइम टू टाइम हम सारे टॉपिक कवर अप करेंगे। आपने अपना टॉपिक लिखा और कॉमर्स अचीवर लिख करके आप अपने टॉपिक्स को सर्च करके कंप्लीट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन। कोई भी बुक रेफरेंस एनसीईआरटी आप कवर अप कर रहे हैं उसको सपोर्ट देगा आपको ये डिक्शनरी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एकदम इसे ले लैंग्वेज में समझेंगे और फिर हम इनके वर्ड्स को रीड करेंगे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए याद करने के, अंडरस्टैंड करने के और माइंड में कॉन्सेप्ट को रखने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप शॉर्टकट स्ट्रैटेजी से एक कॉन्सेप्ट को माइंड में याद रखें तो और दूसरे को उसका ऑल्टरनेटिव ले लें। दूसरा टेक्निक, आप नेम से लिंक करें। भाई कोई तो वजह होगी कि इसका नाम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रखा गया और कोई तो वजह होगी कि इसका नाम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रखा गया, ठीक है। तो सब आपके सामने एक फिगर मैंने शेयर की है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट टाइप हमें दिख रहा है। ये ग्राफ है और ग्राफ की एनालिसिस हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है हमारा फैक्ट और फिगर से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की, यानी इकोनॉमी की जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसे हम दो तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू, दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है। तो हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, हम इन दोनों तरीके से जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों को हम साथ साथ लेकर के अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम की, जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे हम सॉल्व करें। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है हमारा, ये जनरली डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव रिलेटेड डाटा के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। देखिए आप अगर डायग्राम से को रिलेट कर सकें तो ये आपका फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव डाटा के ऊपर ये रिलेट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा यानी इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट का कंप्लीट रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। और उसके बेसिस पे ये हमारे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको आंसर करता है, ठीक है। तो डाटा चाहिए से, फिगर्स चाहिए, ठीक है, और फैक्ट्स चाहिए। यानी कि ये हमें डिस्क्रिप्टिव नेचर का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहीं अगर हम नॉर्मेटिव, शॉर्टकट यानी नाम क्यों आया नॉर्मेटिव, यानी नॉर्म्स, नॉर्म्स का जो इकोनॉमिक है, यानी नॉर्म्स यानी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वे में ये सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, यानी थ्योरेटिकल, ठीक है। हम इसे सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव वे में आंसर करते हैं। ये नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है ये एक तरीके की ओपिनियन है, जजमेंट्स दी जाती हैं, उस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की सॉर्ट आउट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट को वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का प्रिस्क्रिप्टिव नेचर में है, प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर में होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, ये फ़ोन पे बात कर रहा है, आप को रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये सारी बातें सुनेगा फिर ये अपनी जजमेंट देगा। फ़ोन पे जो भी इसने सुना इंस्टेंटली जजमेंट दे दी, और यहाँ पे इसने क्या किया, फैक्ट एंड फिगर को इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। डोंट वरी, सारे टर्म्स को हम शेयर करेंगे और डिटेल ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। प्लस पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे वीडियो की कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे आप अपने खुद के वैल्यू एडेड पॉइंट्स लिख सकते हैं, ताकि आप जो फाइनल पॉइंट रिवीजन है आप उसे रिवीजन के लिए यूज़ कर सकें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाली है
और इसकी कंप्लीट बुक भी आपको विद टाइम अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इशू इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, भाई जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व तो करना होगा ना भाई। मनी रिसोर्स हमारे स्केयर है, पर्टिकुलर फैक्ट और पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज हम उसे एनालाइज करेंगे और उसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो ये उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये दो पाथवे हमारे सामने आए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड रिलाइड ऑफ फैक्ट्स। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, फैक्ट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। द एम हियर इज टू समराइज द डिजायरेबिलिटी क्वेश्चन अमंग इंडिविजुअल and quote the fact of what can happen and what ought to be, ठीक है। सॉरी, the positive economics is a stream of economic has an objective approach and depend on fact, और ये हमें आंसर करेगा what is का, ठीक है, what is का। तो ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव डाटा एनालिसिस है, जो डाटा पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, फिगर्स पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि आप हार्डवर्क करेंगे और आप अचीव करेंगे, सो यू आर वेरी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको पता है आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट है आपके पास, फिगर्स हैं, और उस बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं। आपको ना कोई कॉन्सेप्ट्स को अगर याद करना है, उसे परमानेंटली माइंड में सेटल करना है, उसे आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करें, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। It tries to establish a cause and effect relationship or behavioral relationship, ठीक है, that can help to determine as well as to test the advancement of economic theory. Positive economic means more focused on data, facts and figures rather than on personal perspective, and the statement here on the point and supported by the relevant information, यानी information पे depend करता है, stories पे नहीं, ये descriptive nature का है। क्लियर? आई होप आपको हेल्प मिल रही हो और आप इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ प्रोस्पेक्टिव और थ्योरेटिकल सॉल्यूशन, यानी थ्योरी फॉर्म में आंसर करेगा। फोन उठाई, इंस्टेंटली आपने बात सुनी और आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जजमेंट दे दिया, ठीक है। तो दिस इकोनॉमिक्स इज मोर सब्जेक्टिव अप्रोच। क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच है इसका। The aim here is to summarize the desirability quotient among individual and quote the factor like what can happen and what ought to be, ठीक है। Normative economics focus more on personal perspective and opinion. Opinion पे depend करता है rather than fact and figure. The statements are based on individual point of view, ठीक है, individual point of view पे base करता है। It involve making a value judgment, judgment पे है। So scarce resource are to be allocated to the objective with to be considered as good and reasonable, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का है। तो मैंने आपको जो इनिशियली ये डायग्राम दिखाया है, आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहे तो ये डायग्राम सब कुछ कह रहा है, ठीक है। तो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके निकाले हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो पॉजिटिव इकोनॉमिक है, अगर हमारी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस गिरती जा रही है तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये आप डिमांड्स या डाटा को देख के, उनके फैक्ट को देख के इसलिए बता सकते हो भाई कि प्राइस गिर रही है तो अब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है? कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं, हमें सोचा, इंडिविजुअल के ओपिनियन आ गए, इंडिविजुअल के जजमेंट आए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इन्फ्लेशन से। अब ये ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है, ठीक है। तो नाम क्या है? नॉर्मेटिव, नॉर्म्स पे बेस्ड है, जजमेंट्स पे बेस्ड है, क्या। पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है और नॉर्मेटिव यानी जो नॉर्म्स पे है वो सब्जेक्टिव है। क्लियर है? The focus of positive economic is on presenting relevant and more focused statement backed by actual data. However, in case of normative economics focus on presenting statement that may or may not be possible in the future. Moreover, in some cases, such statement do not have any credible data to back them up. ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है ना, बार बार सेम बातें रिपीट हो रही हैं एक तरीके से। फंक्शन क्या है?
पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है वो आपको डिस्क्राइब करता है कॉज एंड आउटकम का रिलेशनशिप, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है केवल जजमेंट देता है, ठीक है, केवल टिप्पणी करेगा। स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी क्या होने वाली है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है हमारे पास वो व्हाट इज है, और अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपका फैक्चुअल अप्रोच पे डिपेंड करता है, डाटा पे अप्रोच डिपेंड करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करता है। टेस्ट कैसे टेस्ट करेंगे कि भाई क्या ले, तो हर एक स्टेटमेंट को अगर हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रूव कर पाएंगे उसे, क्योंकि हमारे पास डाटा है, फैक्ट्स है, फिगर है, तो या तो वो प्रूफ होगा या उसे एग्री नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होगा, वो प्रूफ नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी टेस्टेड साइंटिफिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है। सो आई बिलीव आपको ये जो बेसिक मैंने आज कनेक्ट किया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, परमानेंटली आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। रिवीजन करना है वीडियो को विद इन 24 आवर्स, एक ये रिक्वेस्ट है, आप विद इन 24 आवर्स में वीडियो को रेफर करेंगे ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली सेटल डाउन हो जाए। अगर आपको ये इनिशिएटिव वैल्यूबल लग रहा है, प्लीज़ डू शेयर योर इनपुट, अपने आइडियाज़ और सजेशंस हमारे साथ शेयर करें। हिंदी में भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है, ये गूगल ट्रांसलेटेड है, तो हमने ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है। अगर कोई आपके वैल्यू एडिशंस हो तो आप प्लीज़ उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सेल्फ नोट के लिए एक स्पेस प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ पे अपने नोट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ नोट स्पेस है, ताकि अगर आपको और वैल्यू एडेड या कोई एमसीक्यू से आपने नई बात सीखी हो उसे आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव में हेल्प मिला हो। तो आपके कमेंट्स एंड वैल्यूएबल सजेशंस वेलकम है, तो आप प्लीज़ हमें डेफिनेटली हमें अपने व्यूज़ दें, ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।